अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आप लोगों के पुरजोर इसरार के ऊपर एक टॉपिक जो कि डेटा माफिया के हवाले से है, उसके ऊपर ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। चूँकि बहुत सारे दोस्तों ने पिछले 10-15 दिनों से रब्ता किया और सब लोगों का कंसर्न ये था कि हमारी सारी की सारी मेहनत जो है वो डेटा माफिया की वजह से बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। जबकि कुछ ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपकी किसी की 6 माह की, किसी की 2 माह की, किसी की 4 माह की एफर्ट होती है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कस्टमर के साथ जो उसका एक रिलेशनशिप होता है, जो उसका एक ट्रस्ट लेवल होता है, उसको बिल्कुल शेक कर देते हैं। होता क्या है कि जो डेटा माफिया है वो डाटा ऑब्वियसली उन्होंने जहाँ से भी किसी सोर्स से निकलवाया हुआ होता है, उस पर कस्टमर को कॉल की जाती है और डीलर को मार्केट में से अगर 1 करोड़ रुपए का प्लॉट है तो उसको वो ऑफ़र दे रहे होंगे 95 लाख की, और कस्टमर को जो कि शायद उनकी फूफो का बेटा होता है उसको 1 करोड़ 5 की ऑफ़र दी जाती है। तो उस गैप की वजह से क्या होता है कि जो रियल एस्टेट एजेंट एक मुकम्मल एफर्ट करने के बाद जो ऑफ़र कन्वे कर रहा होता है उस एंड यूज़र को, जो कि एक सिंसियर एफर्ट होती है और रियलिस्टिक ऑफ़र होती है, जो भी उस तक पहुंच रही होती है वो उसको कन्वे कर रहा होता है, तो वो कस्टमर ये समझता है कि शायद ये 5 लाख का या 10 लाख का, चूंकि एक डिफरेंस रख के इंटेंशनली उनको ऑफर ज़्यादा की दी जाती है ताकि उस कस्टमर के साथ अटैच हो जाएं, और फिर बाद में एक नई स्टोरी वहाँ पे जन्म लेती है। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो एक्चुअली ऑफर एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी का कोई पेयर बन रहा होता है या कोई कस्टमर अगर उनके पास है भी तो वो आपको कम ऑफर इसलिए देता है कि उस कस्टमर का आपके साथ जो ट्रस्ट लेवल है वो वैसा ना रहे और वो आपके साथ डील को कट ऑफ करके उनके साथ डील को थ्रू करे। ऑब्वियसली होगा ऐसा कि जब किसी को भी बेहतर ऑफर आएगी, क्योंकि हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी अगर वो सेलर है तो बेहतर प्राइस उसको मिले, और इसी तरह हर बायर की कोशिश होती है कि उसको बेहतर प्राइस में जो भी चीज़ वो लेना चाह रहे हैं, जो भी कमोडिटी है वो मिले। तो यहाँ पे हम चूंकि रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं तो हम प्लॉट की या घर की बात करेंगे। सो दोस्तों, उस तरह से जब लोगों की ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती और सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है, जो कि सिर्फ ये डेटा माफिया की वजह से, क्योंकि पूरी पूरी पट्टी जो है वो उसको कॉल कर छोड़ते हैं। अगर आप एक डायरेक्ट प्लॉट को भी नंबर के साथ कोट नहीं कर सकते तो फिर मुझे बताएं कि उसका फायदा क्या है कि आपने अगर एक पट्टी में एक नंबर कोई कोट कर दिया, उन्होंने 15-20 प्लॉट जितने भी पट्टी में सारों को कॉल कर देनी कि इनमें से चेक करो कि कौन सा बंदा जो है वो सीरियस सेलर है। और वैसे भी आजकल जो मैं देख रहा हूँ मार्केट के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है, माशाल्लाह लोगों ने जो सॉर्ट ऑफ कॉल सेंटर्स खोले हुए, लेडीज हायर की हुई, अच्छी बात है मार्केटिंग करें, बट मार्केटिंग शुड बी ओपन फॉर एवरीबॉडी। अब हो क्या रहा है कि मार्केट में एक तरफ डाटा माफिया की वर्किंग चल रही है और दूसरी तरफ इसी को मार्केटिंग का नाम देके काम किया जा रहा है। मार्केटिंग के फिर भी चलो कुछ ना कुछ कोई एथिक्स, कोई कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि आप एक जनरल मार्केटिंग कर रहे हैं। जब किसी की प्रॉपर्टी की किसी की डील हो रही है और आप उसका नंबर लेके या कोई बंदा सेल कर रहा है तो उस नंबर को पर्टिकुलरली जब आप हिट करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो जो रियल एस्टेट एजेंट हो सकता है कि वो आपकी तरह से वेल ऑफ ना हो, वो कोई कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ट्रांजैक्शन महीने, 2 महीने, 3 महीने, चूंकि मार्केट तो पीछे बड़ी स्लो चल रही थी, तो सब लोग वेल ऑफ नहीं होते। दोस्तों ख्याल करें कि उन लोगों का खास तौर पर ख्याल करें जिनकी महीने 2 में हो सकता है एक ट्रांजैक्शन होती हो, और वो जो एक ट्रांजैक्शन हो रही थी वो भी आप लोगों ने उस कस्टमर को भी खराब किया। वो दोबारा उसको कॉल नहीं करेगा, वो यही समझेगा कि वो बंदा जो है उसने उसका ट्रस्ट ब्रीच किया है और उसने कोई मार्जिन रखा है, तो दोबारा से वो ट्रांजैक्शन उसके साथ नहीं हो पाएगी। इस वजह से ख्याल करें कि हम लोग किसी की ट्रांजैक्शन को ख़राब ना करें। नंबर 2, डेटा माफिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि हम इस चीज़ को डिसाइड कर लें कि क्या ये चीज़ लीगल है या इलीगल है, क्या ये ओपन फॉर ऑल है या क्लोज्ड फॉर ऑल है। असूलन जो भी रूल आपको बनाना है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे बड़े भाई ज़ीशान भट्ट जो कि प्रेसिडेंट है डीएच स्टेट एजेंट एसोसिएशन के, उनसे भी, और शायद भी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, कि इस चीज़ को मलहूज़े खातिर रखते हुए कि यार बहुत सारे लोगों के स्टेक्स इसके साथ इन्वॉल्व हैं, तो हम क्यों ना सारी कम्युनिटी के लिए जो भी एक रूल है उसको डिसाइड कर लें, ताकि अगर हम लोगों ने इस डाटा को यूज़ करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव बात की बात है, अगर डाटा को यूज़ करना है, इस्तेमाल हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है,
पहली बात तो यह है कि क्या सब लोग इस डाटा को यूज कर सकते हैं। नंबर 2, अगर वो डाटा को यूज कर सकते हैं तो वो सबके लिए ओपन होना चाहिए, और उसमें क्या वो जो यूजेज है सिर्फ मार्केटिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, एक जनरल यूजेज होगा, या उसके अंदर वो पर्टिकुलरली इस तरह से लोगों की ट्रांजैक्शंस को खराब कर सकते हैं। ये हमने एक केस डिस्कस किया। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि जब लोग मिल बैठेंगे तो वो ऑब्वियसली सामने भी आएंगी। बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस जिस दोस्त को इस इशू के ऊपर कंसर्न है या उनकी कोई राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज उसको शेयर करें, और जो उनकी सजेशन है कि कैसे होना चाहिए वो भी शेयर करें। और मैं अपनी एसोसिएशन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी देखें कि इसका क्या लाएअमल होना चाहिए और कैसे प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर है तो सबके लिए अलाउ कर दें और फिर सारे ये मार्केटिंग करें। मार्केटिंग किसको नहीं करनी आती। नंबर 2, और अगर ये अलाउ नहीं है तो फिर उनको काली भेड़े समझा जाए। जो लोग इस तरह से करते हैं उनको फिर ब्लैक लिस्ट भी किया जाए, या जो भी आप लोगों ने इसका लाएअमल बनाना है कोई सख्त सजा होनी चाहिए ताकि फिर ये काम ना हो। और अगर इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, हाँ या ना, दोनों सूरतों में सारी बात है, एक चीज तो होगी ना, या अलाउ होगा या डिसअलाउ होगा। तो दोनों सूरतों में अगर इसका कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं निकलता 10-15 दिन में निकल आना चाहिए। अगर नहीं निकलता तो फिर हम ये अज्यूम करेंगे कि ये इट्स ओपन फॉर ऑल, और ये फिर ओपन गेम है, फिर हर बंदा इसको इस्तेमाल करे, फिर कोई किसी को बुरा ना समझे। सोल्यूशंस हैं या कमेंट्स हैं तो वो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।